नार्सिसिस्टिक मदर। नार्सिसिस्टिक मदर को कैसे पहचानें? 10 साइंस है जिसके आधार पर आप नार्सिसिस्टिक मदर को पहचान सकते हैं। दुनिया में सबसे बदनसीब वो बच्चा होता है जिसकी माँ नार्सिसिस्ट होती है। मैं बदनसीब इसलिए कह रहा हूँ कि उसे बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके ही घर में उसे जन्म देने वाली उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उस बच्चे की सोच की दुश्मन होती है, उसके ख्वाबों की दुश्मन होती है, उसके रहन सहन की दुश्मन होती है, उसके हॉबीज की दुश्मन होती है, उसके दोस्त, पढ़ाई, पर्सनल लाइफ, हर वो बात जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है, उन सभी बातों की दुश्मन उसकी खुद की अपनी माँ होती है। इसमें अगर लड़की हो तो उसे तो बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, या फिर 3-4 बच्चे हो तो इनमें से सिर्फ एक बच्चा इनको सबसे प्यारा होता है, जिसे गोल्डन चाइल्ड भी कहते हैं। यह बच्चा उस माँ की पूरी तरह से कंट्रोल में होता है, जो अपनी माँ की हर बात मानता है और सुनता भी है, जिसे बाकी बच्चों के साथ ट्रायंगुलेट किया जाता है। नार्सिसिस्टिक माँ अपने बच्चों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहती है, और ये बच्चे इनका मेन सप्लाई होता है, क्योंकि सेकंड सप्लाई वो होता है जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड्स या लवर्स। इसलिए ये अपने फर्स्ट सप्लाई को, मतलब अपने बच्चों को अलग तरह से ट्रीट करती है, क्योंकि ये बच्चे इनका परमानेंट नार्सिसिस्टिक सप्लाई होते हैं। जो बच्चे इनके कंट्रोल में रहते हैं उसे ही ये माँ बहुत सारा प्यार और उसे जो चाहिए वो देती है, और जो बच्चे इनके कंट्रोल से बाहर रहने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें मैनिपुलेट करती है, एब्यूज करती है, पनिशमेंट देती है, हरेसमेंट करती है। मतलब खुद जन्म देने वाली माँ उस बच्चे के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है। तो चलिए जानते हैं वो 10 साइन जिससे हम नार्सिसिस्टिक मदर को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 1 पे है, शी वांट्स टू कंट्रोल यू। हर इंसान की हॉबीज होती है, जिंदगी में कुछ बनने की चाह होती है, उसके अपने ख्वाब होते हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मगर नार्सिसिस्टिक माँ अपने बच्चों को वैसा बनाना चाहती है जैसा वो खुद है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को दुनिया को दिखाना चाहती है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद देखती है। वो अपने बच्चे से वो काम करवाना चाहती है जो उसे पसंद है। सेम टू सेम वैसी पर्सनैलिटी बनाना चाहती है उस बच्चे की जैसी उसकी है, ताकि वो बच्चा इसके कंट्रोल में रहे, उसे बहुत सारा वक्त दे, उसकी हर बात माने। अगर वो बच्चा उसकी बात न माने या फिर वो काम करने की कोशिश करता है जो उसे पसंद नहीं, तो वो उसे पनिशमेंट देती है, उसके काम में रुकावट डालती है, उस पर क्रोध करती है, उसे वो काम करने से रोकती है। नंबर 2 पे है, हर लव इज कंडीशनल। मतलब नार्सिसिस्टिक मदर का प्यार कंडीशनल होता है। वो अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार करती है, मगर विथ कंडीशन से। सारे कंडीशंस उसके होते हैं, जैसे अपने बच्चों को जीवन में सफल होना वो देखना चाहती है, मगर उतना
जितना जिंदगी में वो खुद सफल है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा जीवन में सफल होते हैं तो वो अपने बच्चे पर भी जेलियस होती है, उस पर क्रोध करती है। अगर लड़की हो तो उसे बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती है। वो अपनी लड़की की खूबसूरती पर, उसके रहन सहन पर हमेशा जलती है। वो अपनी लड़की से खुद को ज़्यादा हसीन, खुद को ज़्यादा जवान दिखाने की कोशिश करती है। इसलिए वो अपनी लड़की को जानबूझकर हल्के कपड़े पहनाना, हल्का मेकअप करवाना, पोर हेयर स्टाइल करवाना, इस तरह की हरकतें करती है ताकि उस वो लड़की खूबसूरत ना लगे और उस लड़की से ज़्यादा बेहतर खूबसूरत जवान वो खुद लगे। नंबर 3 पे है सी कैनॉट वैलिडेट योर फीलिंग्स। ये अपने बच्चों की भावनाओं की कभी कदर नहीं करती। अगर खुद से कुछ गलती होती है जिसकी वजह से ये बच्चा हर्ट होता है तो ये माफ़ी नहीं मांगती, उल्टा गलती उस बच्चे की निकाल कर उस पे ही क्रोध करती है, उसे डांटती है। मगर जहां आपको किसी काम के लिए सम्मान मिल रहा हो तो वहां पर अच्छी माँ होने का ड्रामा करती है ताकि वो सम्मान उसकी वजह से मिल रहा हो, ऐसा सबको लगे। नंबर 4 पे है सी बी लिटल यू। मतलब ये आपकी अकेले में बहुत सारी प्रशंसा करती है मगर लोगों के सामने जानबूझकर आपको अपमानित करती है। अगर आप इस माँ के ऊपर क्रोध करते हैं, मैं मजाक कर रही थी, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा अच्छा गुड बॉय या गुड गर्ल कह के आपका क्रोध कम करने की कोशिश करती है। नंबर 5 पे है सी ट्राइज टू मैनिपुलेट यू। अगर उस बच्चे को अपनी माँ पर डाउट आने लगे तो उसका डाउट निकालने के लिए उससे वो मैनिपुलेट करेगी, उस पर क्रोध करेगी, उसे स्वार्थी मतलबी कहेगी। अगर ये बच्चा उसके कंट्रोल से बाहर रहने की कोशिश करता है तो फिर उसके लिए ये बात बहुत ही खतरनाक होती है। नंबर 6 पे है शी थिंक्स शी इज अबाउट द रूल्स। सार्वजनिक स्थान जैसे रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, इस जगह पे ये आपसे स्पेशल ट्रीटमेंट की चाह रखती है। ऐसे स्थानों पर टिकट आप बुक करेंगे, अच्छी सीट दिलाएंगे, उन्हें जैसे चाहिए, उन्हें जैसा कंफर्ट लगे उस जगह पे उन्हें सीट चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी लोगों के सामने आपको जानबूझकर हैरेस करेंगी, अपमानित करेगी। नंबर 7 पे है शी इज अनप्रेडिक्टेबल। नार्सिसिस्टिक मदर को अगर अपने बच्चे से कुछ काम है या कुछ काम करवाना चाहती है तो वो अब उस बच्चे को बहुत सारा प्यार देती है और जैसे ही वो काम पूरा होता है तो वो अपने बच्चे पर ध्यान देना कम करती है या ध्यान नहीं देती। मतलब इनका प्यार इनकी ज़रूरत के हिसाब से होता है, जैसी ही ज़रूरत पूरी होती है तो आप पर से ध्यान हटाया जाता है। नंबर 8 इट्स ऑल अबाउट हाउ थिंग्स लुक। नार्सिसिस्टिक मदर अपनी इमेज को हमेशा साफ सुथरा और अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनना, ढेर सारी ज्वेलरी पहनना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना,
दूसरों को प्रभावित करने के लिए सोशल एक्टिविटी करना, उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त रहना, सबके सामने अच्छेपन का, सच्चेपन का इल्यूजन तैयार करना, ताकि सभी लोग इनके बारे में अच्छा सोचे, सभी लोगों में इनकी इमेज अच्छी बनी रहे, ताकि बाद में अगर ये कुछ गंदा काम करते हुए पकड़ी जाती है तो कोई उन पर उंगली ना उठा सके, उन पर हर कोई भरोसा कर सके। इसलिए समाज में, लोगों में ये इमेज हमेशा साफ सुथरी और अच्छी रखती है। नंबर 9 पे है सी कैनॉट सी यू योर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी बात को समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मगर नार्सिसिस्टिक मदर का किसी बात को समझने का, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अगर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चा देख नहीं पाता या समझ नहीं पाता है तो उसे बेवजह परेशान करती है, उसे अपराध बोध करवाती है, अनदेखा करती है, मैनिपुलेट करती है, अब्यूज करती है, हैरेसमेंट करती है उसकी। उसे लगता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद देख रही है वही सही है, उसने उस बच्चे से ज़्यादा दुनिया देखी होती है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जो मेरा देखने का तरीका है वही सही है और इसी तरीके से इस बच्चे ने भी देखना चाहिए। इसलिए वो उस बच्चे को हैरेस करती है। नंबर 10 पे है सी इज इमोशनली वोलाटाइल। नार्सिसिस्टिक मदर भावनात्मक रूप से अस्थिर होती है। ये अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए इसका बिहेवियर कभी हॉट तो कभी कोल्ड नजर आता है। मतलब कभी उस बच्चे पर बहुत सारा प्यार बरसा देती है तो कभी उस बच्चों पर बहुत सारा क्रोध करती है। यह है 10 साइंस नार्सिसिस्टिक मदर को पहचानने के। जिस बच्चे की माँ नार्सिसिस्ट है उस बच्चों को शुरू से लेके आखिर तक हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है। उसका बचपन, उसकी जवानी या उसके शादी के बाद तक वो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखती है। उन्हें जैसा चाहिए वैसा उस बच्चों पर नियंत्रण करती है। शुरुआती में बच्चा तो छोटा है इसलिए वो अपनी माँ की हर बात मानता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो कुछ बातों के लिए वो अपने माँ को नज़रअंदाज कर देता है। अगर वो बच्चा अपनी माँ को नज़रअंदाज कर देता है तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो बच्चा कहीं जॉब करना चाहता है तो जॉब वही होगा जो उस माँ को पसंद होगा। अगर वो बच्चा कहीं शादी करना चाहता है तो उसकी शादी उस लड़की के साथ की जाती है जिस लड़के का कोई परिवार नहीं होता, ना माँ होती है ना बाप होता है, वो अनाथ होता है या अनाथ होती है, ताकि उस लड़के या लड़की पर बाद में इस लड़की की तरह ही कंट्रोल किया जा सके। वो बच्चा या बच्ची इसे छोड़ कर ना जाए, हमेशा आखिर तक इनके पास रहे। अगर अनाथ बच्चा या बच्ची है तो वो भी मजबूर होती है, इसलिए उस लड़की के साथ भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इस बात को नार्सिसिस्टिक माँ बहुत अच्छे से जानती है। मतलब उस बच्चे का पूरा जीवन
इनके इशारों पर चलता है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कौन से दोस्त होंगे, कौन से स्कूल में पढ़ाई होगी, कहाँ नौकरी करेंगे, ये सब डिसीजन उस नार्सिसिस्टिक माँ के होते हैं। वो अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि ये बच्चे इनके मेन सप्लाई होता है। बाकी के रिलेशन तो इनके कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि अगर फ्रेंड्स हो या लवर्स हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, इनके वजह से अगर परेशान होते हैं तो ये लोग इन्हें छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन बच्चा हो तो वो अपनी माँ को कभी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उस माँ ने उसे जन्म दिया होता है, चाहे वो कैसी भी हो। उस माँ के प्रति उसके दिल में हमेशा हमदर्दी रहती है, बहुत सारा प्यार रहता है, जैसे नॉर्मल माँ के लिए होता है। इसी बात का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये लोग इसलिए डेंजरस होते हैं, इसलिए घटिया होते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को तक नहीं छोड़ते। ये सिर्फ अपनी सप्लाई के बारे में सोचते हैं। उन्हें किसी भी हालत में सप्लाई चाहिए होता है, चाहे बाहर से मिले या घर से मिले। घर का सप्लाई इनके लिए बहुत ही इजी होता है, उनके हाथ में होता है। जैसे चाहे वैसे उस सप्लाई को ये लोग हैंडल करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए ये मेन सप्लाई होता है। अगर लड़की होती है तो लड़की को तो बहुत ही समस्या होती है इस माँ की वजह से। ऐसी होती है नार्सिसिस्टिक मदर, और ये होते हैं इनके 10 साइंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी माँ जो होती है, जो बच्चों के लिए दुश्मन होती है, इनके बारे में सारी दुनिया को पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।